ओम श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। कारो रंग मोहे कारो रंग प्यारो, लाला को कारो रंग प्यारो, रमुना को प्यारो रंग। बोलो श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदगाम में दिव्य भाव में विराजमान दोनों भैया श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, दोनों भैया के श्री चरणों में या दास की बारंबार दंडोत जय श्री कृष्ण। किशोरी राधा रानी का दिव्य आशीष अपने मस्तक के ऊपर आरूढ़ करते हुए आइए हम सभी जन श्री गोवर्धन में श्री गिरिराज जी की तरहटी में विराजमान श्री जी बाबा श्री गोवर्धन नाथ जी श्री देव दमन जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम और सादर जय श्री कृष्ण करते हुए आज के इस सत्र में पुनः एक बार और श्री गोवर्धन नाथ जी की दिव्य लीला के भाव उत्सव में हम सभी प्रेमी जन अवगाहन करते हैं। आप सभी वैष्णव वृंदों को, सभी भक्त वृंदों को इस दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा, बड़ा अद्भुत भाव और अद्भुत, देखो अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि ये लीला भी तो ठाकुर जी की है। जहां ठाकुर जी की लीला से ओतप्रोत कोई भी भाव हम जन साधारण जीवों के सम्मुख आता है तो हमारे हृदय की तरंग, हमारे हृदय का सागर ऐसे उमड़ता है कि मानो जैसे जीवात्मा रूपी हम परमात्मा के श्री चरणों में अनन्य न्योछावर होना चाहते हैं और न्योछावर होकर के अपने जीवन के किलवेश क्लेश को समाप्त करते हुए निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम जी के श्री चरणों में अपने आप को न्योछावर और समर्पित करते हैं। आज भक्तवृंदो, आज की कथा में हम अवगाहन करें उससे पहले एक बड़ा सुंदर भाव, एक प्रश्न आया और बड़ा अच्छा लगा। सच मानो जब आप ठाकुर जी की इस वार्ता को सुनकर कोई प्रश्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा ठाकुर जी के प्रति उत्पन्न हो रही है। आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए महत्वाकांक्षाएं, ठाकुर जी के लिए भाव रूपी जब प्रश्न उमड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा श्री ठाकुर जी की दिव्य वार्ता को आपके सम्मुख कहने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। और ये प्रश्न, इस तरह की बातें केवल वही जीव, केवल वही वैष्णव जन पूछते हैं जिनके मन में ठाकुर जी के लिए किंचित भाव उत्पन्न होता है। आज प्रश्न आया कि महाराज जी आप बताएं कि ये तपेली किसे कहते हैं। हम सुनते हैं तपेली में शुद्ध सात्विक होकर के जीव ठाकुर जी के लिए भोजन सामग्री सिद्ध करता है। आखिर इस तपेली का मुख्य भाव क्या है? श्री वार्ता जी के अनुसार, पुष्टि मार्ग के अनुसार तपेली को समझने से पहले बहुत अच्छा है कि हम तपेली जिस लिए करते हैं उसके भाव के विशुद्ध तथ्य को
हम समझ लें। पुष्टि मार्ग की सेवा के मुख्य 3 अंग हैं। जो भी पुष्टि मार्ग में जीव आता है, ब्रह्म संबंध कराता है, तो उसके लिए ठाकुर जी की पुष्टि सेवा के लिए 3 अंगों को समझना अतिशय अनिवार्य है। पहला है राग। 3 अंगों में से पहला अंग है भगवान के प्रति हमारे मन में राग की उत्कंठा विशुद्ध रूप से हमारे हृदय में जागृत हो। माने हम ठाकुर जी को, उनकी लीलाओं को श्रवण करके उसे राग के रूप में बद्ध करें, आबद्ध करें। हम ठाकुर जी को सुंदर पद, ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं को पद के रूप में आरूढ़ करके और अपनी जिह्वा के द्वारा ठाकुर जी के श्री विग्रह के भाव को उच्चारण करें। आपने सुना था ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का भाव है कि भगवान जिन ब्रजवासियों से मांग मांग के माखन मिश्री आरोगते हैं, तो वो माखन मिश्री केवल एक माखन मिश्री का भाव नहीं बचा। जिसे भगवान मांगते हैं, जिसे पाने की चाह, जिसे प्राप्त करने की कामना हमारे श्रीजी बाबा के मन में आ गई, फिर वो केवल साधारण मक्खन नहीं है। और उस मक्खन को निकालकर सिद्ध करने वाले वो वैष्णव भी साधारण नहीं है, जिनके द्वारा सिद्ध किए हुए दूध, दही और मक्खन को ठाकुर जी आरोगते हैं। आपने श्रवण किया था, आज दधी कंचन मोल भई। जिसे ठाकुर जी ग्रहण करें तो वह कंचन का मोल बन जाता है उस दूध दही का। प्रस्तुत उसका भाव साधारण है कि दूध, गाय का दुग्ध लेना, उसे जमाना, चलाना, बिलो करके और फिर उसे मक्खन के रूप में परिवर्तित करके अपने प्राणधन, अपने श्रीजी बाबा को नित्य प्रति आरोग्य के लिए समर्पित करना। और जब श्रीजी बाबा जिस किसी भी वस्तु को आरोग्य लेते हैं, वो वस्तु पे साधारण वस्तु नहीं रहती। और जब श्रीजी बाबा आरोग्य लेते हैं तो वहां पर हमारे हृदय में ठाकुर जी की इस लीला को अपने हृदय में संपादित करते हुए हम उसे राग के रूप में अलापें, उसका गायन करें। ये इसलिए यह जो तपेली है या ये जो पुष्टि मार्ग की रीति है, इसके 3 अंगों में से एक अंग है राग। और इसी भांति इसी क्रम में जो दूसरा अंग है, उस दूसरे अंग को हम कहते हैं भोग। आप ठाकुर जी को इतनी सुंदर सामग्री सिद्ध करें, इतने सुंदर भाव से करें। एक आप अपरस में हो। अपरस माने आप स्नान करके ठाकुर जी के लिए जब प्रसाद सिद्ध करते हैं, सामग्री सिद्ध करते हैं, तो उस समय आपके अंदर, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके अन्नपूर्णा कक्ष में, आपके लौकिक पारिवारिक संग में किसी भी प्रकार से जो अपरस में आप विद्यमान हैं, वो अपरस नष्ट ना हो। और जहां शुद्ध सात्विक रूप से रहते हुए आप ठाकुर जी के लिए भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं, और उस भोग को जब श्री जी आरोगते हैं, जब श्री गोवर्धन नाथ जी आरोगते हैं, तो उस भोजन का भाव बढ़ जाता है। और जब किसी भोजन में आपके द्वारा सिद्ध की हुई सामग्री में उस भोजन का जब भाव बढ़ गया, तो उसे श्री जी अवश्य आरोगेंगे। इस भाव से हमें अपने घर में शुद्ध सात्विक और अपरस की सेवा को संपादित करना चाहिए। आहा, राग, राग के बाद भोजन, और भोजन के बाद होता है श्रृंगार। तीसरा भाव है श्रृंगार। आप जब ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो उस श्रृंगार की परिपक्वता, उस श्रृंगार का भाव ऐसा हो कि आपके द्वारा आप ठाकुर जी से इतना प्रेम करें कि अपनी अंतर आत्मा से उन्मुक्त होकर के और श्री जी को, अपने मन मीत को, अपने प्रियतम को अपने हृदय में इस प्रकार आरूढ़ आप करना चाहते हैं कि ठाकुर जी आज अति शोभनीय हैं। आज ठाकुर जी
ने सुंदर पाग धारण की है, सुंदर पाग के ऊपर मुकुटमणि धारण की है और सुंदर माला इत्यादि से ठाकुर जी को आज शोभायमान किया है। ठाकुर जी को नित्य ऐसी सुंदर शोभा, ऐसी सुंदर मूर्त, ऐसे सुंदर भाव के रूप में अलंकृत करो, जाते श्री जी को, जाते ठाकुर जी को परम सुख होए। आपको कई बार बता चुके हैं, आपके राग से, आपके भोग से और आपके श्रृंगार से श्री जी बाबा प्रसन्न हो, वही सेवा है। श्री जी को जिससे सुख हो, जिससे आनंद हो, वही इस पुष्टि मार्ग की रीति है। अब तपेली का भाव समझिए। जब वैष्णव के घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, नवग्रह प्रवेश होना, घर में वैवाहिक मांगलिक कार्य होना या किसी भी प्रकार का शुभ कृत्य होना, उस शुभ कृत्य को करने के लिए जब हम अपने गुरु घर में अपनी प्रसन्नता हेतु और ये निवेदन करते हैं, जब हम ये निवेदन करते हैं कि गुरुजी को भोग आरोगने का जो मनोरथ मन में जागृत होता है कि हमारे गुरुजी इस मांगलिक अवसर पर, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आएं और आकर के सुंदर हमारे द्वारा सिद्ध की हुई भोजन सामग्री को आरोगें। वो जो आरोगना होता है ना, मनोरथ की पूर्ति के लिए जो आरोगना होता है, गुरु घर का, गुरु पुत्र का, गुरु का या ठाकुर जी का, उसी को हम तपेली कहते हैं। और आगे के भाव में आता है, एक होता है सखड़ी, एक होता है अनसखड़ी। ये भी भाव कई वैष्णवों ने पूछा, इसका क्या मतलब है? सर्वप्रथम तो ये समझिए, जो दूध घर की सेवा होती है, जब हम ठाकुर जी को दूध आरोगने के लिए समर्पित करते हैं, तो वो बाल लीला का भाव होता है उस समय पर। क्योंकि जैसे एक हमारा छोटा बालक उस भाव में उत्कंठ होकर के दूध घर की सेवा को आरोगता है, तो इसलिए उसे हम बाल भाव की सेवा का भाव लाते हैं। दूध घर से निर्मित संपूर्ण सिद्ध की हुई सामग्री, 56 भोग इत्यादि जो सिद्ध की हुई सामग्री है, उसे हम अनसखड़ी सामग्री कहते हैं और उसे हम किशोर अवस्था की लीला के भाव से देखते हैं। और जो भी राजभोग, कढ़ी, चावल, खीर, पूड़ी, ये जो संपूर्ण सामग्री बनती है ना, इसे हम सखड़ी सामग्री कहते हैं। और ये सामग्री उभय लीला का भाव, इस सामग्री के प्रति हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इन सभी मंगल मनोरथ को ही, जिससे हम ठाकुर जी को आरोगने के लिए कोई वस्तु समर्पित करें, गुरु घर को समर्पित करें, समर्पित करना इस भाव से, मनोरथ के भाव से, उसी को हम तपेली कहते हैं। कल तक आपने जो दिव्य लीला को अवगाहन किया कि ठाकुर श्रीनाथ जी, श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी और ब्रजवासियों सहित श्री गिरिराज जी की तरहटी से चलकर आगरा पहुंचते हैं और आगरा में मेरे प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों के मनोरथ, जो भक्तों के मन में भाव था कि ठाकुर जी हमारे घर पधारें, अपने सभी भक्तों के मान को रखने के लिए, एक तरह का भाव है कि यवनों का आक्रमण ब्रज में या भारतवर्ष में हुआ, इसलिए ठाकुर जी गिरिराज जी को छोड़ करके और आगे मेवाड़ की तरफ चलते हैं। और दूसरा भाव ये भी है कि ठाकुर जी अपनी लीला को संपादित करने के लिए इन यवनों का आक्रमण तो एक बहाना है। सच बात तो यह है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के मन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आगरा से श्रीनाथ जी
गोविंद जी को आज्ञा करते हैं कि मुझे चंबल में दंडोती घाट पर, दंडोती घाट पर कृष्णपुर गांव में गंगाबाई के पास लेकर के चले। अब श्री जी बाबा कहते हैं अब हमारा मन है कि हम आगरा में जितना सुख अपने भक्तों के द्वारा लेना चाहिए वो ले चुके हैं, अब हमें आगे दंडोती घाट की तरफ चलना है। दंडोती घाट की तरफ गए और यहां मेरे प्रभु श्री जी बाबा ने चतुर्मास 4 महीने तक विश्राम किया है। दंडोती घाट से श्री जी बाबा कोटा के लिए पधारे हैं, जहां राजा अनिरुद्ध सिंह ठाकुर जी के दर्शन के लिए आता है और श्री गोविंद जी, श्री गिरधर जी बड़े भाव विभोर होकर और राजा अनिरुद्ध को परम वैष्णव मान करके उन्हें श्री जी के दर्शन कराते हैं। श्री जी के दर्शन करके राजा अनिरुद्ध जी बड़े भावुक और बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्रीनाथ जी कोटा से कुछ दूर कृष्ण विलास में पद्मशिला पर 4 महीने के लिए विराजमान होते, विद्यमान होते हैं। 4 महीने आगरा, 4 महीने कोटा और उसके बाद अपनी लीलाओं को और आगे संपादित करते हुए कोटा से पुष्कर होते हुए किशनगढ़ पहुंचे और किशनगढ़ से 2 मील दूर एक पहाड़ी पर पीतांबर जी की नाल में श्रीनाथ जी पधारे तथा अपनी समस्त लीलाओं को अपने ब्रज भक्तों सहित संपादित करते हैं। वहीं समस्त वैष्णव जन, समस्त ब्रजवासी ठाकुर जी की दिव्य मंगला से लेकर के शयन तक की संपूर्ण लीलाएं करते हैं और ठाकुर जी उनके साथ भाव विभोर होकर के जो भी गंतव्य स्थान के वैष्णव हैं उन सब वैष्णवों के मन को सुख प्रदान करते हुए अपनी लीला को और आगे की तरफ संपादित करने के लिए उद्यत हुए। किशनगढ़ से चापरानी पहुंचे हैं, जहां श्री ठाकुर जी 5 महीने विराजमान रहे और वहीं पर सम्मत अन्नकूट के ब्रज भक्तों ने, समस्त ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर अलौकिक अनिर्वचनीय भाव में श्री जी बाबा को आज दिव्य उपटन से स्नान करवायो। स्नान करा करके पीले रंग की पाग धारण कराई है और सुंदर कटाक्ष नेत्रों में आज अंजन लगाया है, काजल लगाया, काजल लगा करके सुंदर काछनी उनको धारण कराई है, पट पीतांबर उनको धारण कराया, गले में स्वर्ण से निर्मित दिव्य माला जी को धारण कराया है और ठाकुर जी के पैरों में आज पायल इत्यादि पहना करके सुंदर दिव्य श्रृंगार किया और श्री जी की दिव्य अर्चना करते हुए, दिव्य मनोहार करते हुए उनकी दिव्य आरती को अवगाहन किया और आरती अवगाहन करने के उपरांत उनको दिव्य अन्नकूट का दिव्य भोजन सिद्ध करके ठाकुर जी को आरोगने के लिए समर्पित किया और ठाकुर जी ने यहाँ दिव्य अन्नकूट की सिद्ध की हुई ब्रजवासियों के द्वारा दिव्य सामग्री को आरोग करके और वही प्रसाद जब सब ब्रज भक्त पाते हैं तो सबके मन में ठाकुर जी के लिए पुष्टि मार्ग के अनुसार एक दिव्य प्रेम उन सभी ब्रज भक्तों के मन में प्रवेश करता है। वैष्णवों, जब ठाकुर जी के दिव्य चरित्र, दिव्य लीला, उनके प्रति राग, उनके लिए भोग और उनके श्रृंगार का दिव्य भाव जब हम अपने हृदय में धारण करते हैं तो श्री जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और जब श्री जी मुस्कुराते हैं तो किशोरी जी, स्वामिनी जी अपनी दिव्य अहेतु की कृपा हम सब के ऊपर आरूढ़ और अवतरित कर देती हैं। वैष्णव, आज के इस दिव्य छत्र में इतना ही। आप जो भी लीला सुनते हैं इसे केवल सुनना नहीं, इसे सुनने के उपरांत इस दिव्य भाव को, भगवान की दिव्य लीलाओं को, इस दिव्य प्रसंग को सुनकर के अपने जीवन में उतारना, अपने घर में विराजमान विद्यमान श्री ठाकुर जी का दिव्य संपूर्ण सेवा का भाव अपने मन में लाना और दिव्य लीला में प्रवेश करते हुए उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाना।
अपितु केवल अपने ही नहीं, अपने सभी वैष्णव मित्र, रिश्तेदार, सभी मनोरथी जितने भी वैष्णव जन हैं, सबके मन को ठाकुर जी के मार्ग पर लाना, ये सबसे बड़ी पुष्टि मार्ग की सेवा है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप नित्य प्रति ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन में किंचित परिवर्तन लाएंगे, ऐसा भाव हमारे मन में आता है। ठाकुर जी से प्रार्थना, श्री गोवर्धन नाथ जी हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।